बताए थे कि हम लोग एक सब्जी खरीदते हैं तो हमारे लिए वो साधन ही है, क्या उसी साधन के उस सब्जी के माध्यम से हम अच्छे से भोजन भी कर लेते हैं। हम लोग एक चीज और बता रहे थे कि पूजा जो ये अपने दादाजी से जो बातें कर रहे थे, गिनती क्यों किया जाता है। गिनती इसलिए किया जाता है, आप लोग कभी बताए हैं कि गिनती हम लोग को इसलिए किया जाता है ताकि हमको पता चले कि हम लोग यहाँ क्षेत्र में इतने लोग हैं, उसके अनुसार से उनका साधन की व्यवस्था की जाए, उसके अनुसार से उनका साधन की व्यवस्था की जाए। आप अपने गांव में समझ के चलिए कि आपके यहाँ राशन मिलता है, आपकी सरकार जो आपको राशन देती है वो गिनती करके रखी है, क्योंकि इस क्षेत्र में किस पंचायत में कितने लोग हैं वो प्रतिदिन आपका आंकड़ा निकाल लेते हैं, माह में भी निकालते हैं। उसके अनुसार से आपको राशन दिया जाता है, ठीक है, उसके अनुसार से राशन दिया जाता है और उसके अनुसार से ही आपके जो डीलर है राशन का, उनके यहाँ राशन आता है कि नहीं आपको इतना राशन लेके जाइएगा तो आपके यहाँ हो जाएगा। अब वो और आसान हो गया है गिनती का, क्योंकि आप राशन लेने जा रहे हैं तो आपको क्या कह रहा है, वो साधन आपको फिंगर लगाया गया है, आप फिंगर दीजिएगा, उसी से उसको पता चल जाएगा, वो काउंटिंग कर देंगे कि इस क्षेत्र में कितने लोग हैं, ये कितने लोग राशन का पेट उठाए, राशन लिए, उनको प्राप्त हुआ, इसलिए गिनती कराया जाता है। आपके और भी बताया गया क्या कि साधन क्या होता है, तो साधन हम लोग बताए हैं कि हम लोग का साधन एक कपड़ा भी हो सकता है, हम लोग जिस पर बैठे हैं वो भी हमारा साधन ही है, साधन हमारा ये ब्लैक बोर्ड भी है, यही हमारा साधन भी है जो ब्लैक बोर्ड भी है, ये घड़ी वगैरह है, चाहे चौक है, जिसके साधन के चौक के जो है इसके द्वारा हम इस ब्लैक बोर्ड पर हम लिख लेते हैं, इसी को साधन कहा जाता है। और ये आपके हाथ में किताब जो दिखाई दे रही है कि आपका साधन है, शिक्षा प्राप्त करने की आपको साधन है, इसके माध्यम से आप शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो हम लोग को सवाल था कि पूजा ने खुशी की गिनती क्यों की जाती है, वो गिनती क्यों की जाती है उन्होंने बताए, उनके दादाजी समझाए, बट ये समझा था कि आप आगे जनसंख्या किसे कहा जाता है, तो हमने जनसंख्या आपको बता दी थे, फिर एक बार रिपीट करते रहे। जनसंख्या उसी को कहा जाता है जहाँ निश्चित क्षेत्र पर लोग निवास करते हैं यानी रहते हैं, वहाँ की कुल संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। जनसंख्या किसको कहा जाता है, जहाँ पे लोग निश्चित क्षेत्र पर, मतलब निश्चित यानी उनका ही क्षेत्र है, वहाँ पर लोग निवास करते हैं, उसी को हम लोग जनसंख्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए। पूजा ने बीच में टोका, दादाजी मानव संसाधन क्यों कहते हैं, मानव संसाधन क्यों कहते हैं, अभी प्रश्न होगा, मानव संसाधन इसको क्यों कहा गया, ये ब्लैक बोर्ड को मानव संसाधन क्यों कहा गया, अरे मानव संसाधन इसको क्यों कहा गया, ये चौक से जो लिखे हुए इसको मानव संसाधन क्यों कह रहे हैं, ये कपड़ा पहने, घड़ी पहने, जो भी है हमारे शरीर में, अच्छा ये बैठे हैं, इसको मानव संसाधन क्यों कहा गया, क्योंकि हम अपने हाथों के द्वारा बनाए हैं, मानव इसे बनाया है, कौन बनाया है, मानव, इसीलिए इसको मानव संसाधन कहते हैं। मानव संसाधन वही होता है जो सीमित हो जाता है यानी खत्म हो जाता है, वो मानव संसाधन हम इससे बनाए हैं, ये पुराना होगा, फटेगा, फिर खत्म होगा, फिर इसको नया बनाएंगे। ये ब्रेक जो बैठे हुए इस पे जो आपको बैठने के साधन दिया गया है, ये भी आपका क्या होगा, खराब होगा, फिर इसको बनाएंगे, ये भी मानव संसाधन ही है कि नहीं। मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं, ये आपका प्रश्न उठेगा, हम लिखवाएंगे, ठीक है, आगे चलते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखवाते हैं। सॉरी